नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज जो खबर मैं आपको देने जा रहा हूँ उसे सुनकर चीन की राजधानी बीजिंग में बैठे कम्युनिस्ट सत्ताधारियों के नीचे भूकंप आ जाएगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि भारत ने चीन की 15 सालों की मेहनत को एक झटके में बर्बाद कर दिया और इसे चीनी सरकार की अपने इतिहास की सबसे बड़ी हार माना जा रहा है। तो दोस्तों, चलिए खबर क्या है, पूरी खबर विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, चीन की सरकार पिछले कई सालों से श्रीलंका में भारत के खिलाफ एक प्लानिंग के तहत कार्य कर रही थी। चीन सरकार का प्लान ये था कि श्रीलंका में भारी भरकम निवेश किया जाए और इसके तहत श्रीलंका को अरबों डॉलर का ऋण उधार दिया जाए, और जब श्रीलंका पर हमारा अच्छा खासा कर्ज हो जाएगा तब उनसे हम अपना पैसा वापस मांगेंगे। परंतु उस समय श्रीलंका की सरकार ऐसी स्थिति में नहीं होगी कि वो हमारा पैसा वापस कर सके। तो ऐसे में हम श्रीलंका की सरकार से कहेंगे कि चलो, आप हमारा पैसा वापस नहीं करना चाहते मत करो, परंतु आप एक काम करो कि आपके यहाँ जो ऐसे बंदरगाह या एयरपोर्ट हैं जो बेकार हैं, जहाँ पर कोई प्लेन टेकअप नहीं करते, उन्हें हमें बेच दो या लीज पर दे दो। और ऐसा करना श्रीलंका सरकार की मजबूरी बन जाएगा। इसी रणनीति के तहत चीन कार्य कर रहा था। चीन को इस प्लान के तहत कुछ सफलता भी मिली। आपको पता होगा कि अब से 2 साल पहले चीन ने श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह को 99 साल की लीज पर लिया है। इस बंदरगाह का इस्तेमाल चीन भारत के खिलाफ करता है। चीन अपने जासूसी जहाज को हम्बनटोटा बंदरगाह पर भेजता है जिससे भारत की जासूसी की जा सके, जबकि भारत इसका विरोध करता आया है। इस बंदरगाह को बनाने के लिए चीन की सरकार ने श्रीलंका की सरकार को लगभग 1.3 बिलियन डॉलर का कर्ज दिया था। और इसी रणनीति के तहत चीन का आगे का प्लान था श्रीलंका के एयरपोर्ट को खरीदना, और चीन अपने मकसद में कामयाब होने ही वाला था। तभी भारत सरकार आगे आई और चीन के सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। आर्टिकल आपके सामने चल रहा है जिसमें बताया ये जा रहा है कि भारत के उद्योगपति गौतम अदानी जी की कंपनी अदानी समूह को श्रीलंका के 3 हवाई अड्डों का कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, और इसे लेकर दोनों पक्षों के बीच बातचीत एडवांस स्टेज में है। अगर यह डील हो जाती है तो इसे भारत की अपने इतिहास की सबसे बड़ी जीत के तौर पर देखा जाएगा, क्योंकि इस डील को पाने के लिए चीन ने अरबों डॉलर खर्च किए हैं, और ये डील भारत और चीन के लिए नाक की लड़ाई बनी हुई थी। चीन जिन हवाई अड्डों को लेकर बातचीत चल रही है, इसमें कोलंबो का भंडार नायक हवाई अड्डा, दूसरा कोलंबो का रतम लाना हवाई अड्डा, तीसरा है हम्बनटोटा का मटाला हवाई अड्डा। मटाला दुनिया का सबसे खाली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अगर ये डील चीन के हाथ लग जाती तो इसका इस्तेमाल वो भारत के खिलाफ करता। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अगर भारत चीन के बीच युद्ध होता तो चीन इन हवाई अड्डों पर अपने फाइटर जेट उतारेगा जिसका इस्तेमाल वह भारत के खिलाफ करेगा। इससे भारत को 2 मोर्चे पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी, परंतु भारत सरकार ने ऐसे नहीं होने दिया और अपने दिमागी खेल से चीन की 15 सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया। और वहीं भारत को ये एयरपोर्ट मिलने से उल्टा हम चीन की गतिविधियों पर ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि मटाला हवाई अड्डे से हम्बनटोटा बंदरगाह महज 12 किलोमीटर दूरी पर है, जिसे चीन ने 99 साल के लिए लीज पे लिया है। इससे हम वहाँ की सभी हलचल पर ध्यान रख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही इस डील के तहत कोई खबर निकल कर आती है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा।